हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हमारे लाला देख लीजिए कितने आराम से सो रहे हैं, बेफिक्र हो गए। और मैं लाला को कह रही हूँ कि चलो लाला उठो, अब सुबह हो गए हैं। लाला का तो आज लगता है उठने का मन ही नहीं है। मैं उनके कह रही हूँ लाओ चरण दबा देती हूँ तब आप उठोगे। तो मैं लाला के चरण दबाने लगी कि चलो लाला मैं आपके चरण दबा रही हूँ, उसके बाद आप उठ जाना। और हमारे लाला क्या आराम से सोए हुए हैं, उठने का तो नाम ही नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने कहा नहीं लाला अब उठो, तो लाला उठ के बैठे। उसके बाद मैंने लाला को जल पिलाया। जल पिलाने के बाद मैं लाला को बोल रही थी कि अब चलो नहाने का टाइम हो गया। आज मैंने लाला को थोड़ा जल्दी उठा दिया था, आज 6:30 बजे ही उठा दिया था। वैसे मैं 7:30 तक लाला को स्नान करवाती हूँ। फिर मैं लाला को लेके आई स्नान करवाने के लिए। तो आज देख सकते हो, अब आज लाला आज नहाने के मूड पे नहीं है, कैसे मुंह बनाए हुए हैं और कह रहे हैं मैया आज मुझे मत स्नान करवाओ। हम कह नहीं लल्ला बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलो आप स्नान कर लो। और हमारे कान्हा का आज स्नान करने का तो बिल्कुल मन नहीं है। आप देख सकते हो कैसे मुंह बना के अभी भी नींद में लग रहे हैं। फिर भी मैं लाला को बहुत ही प्यार से उनको थपकी दे दे के समझा रही हूँ कि अरे मैं आप अभी थोड़ा वेट कर लो, जब से मैं थोड़ा सामान भी आपको जो स्नान करवाना है निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको स्नान करवाऊँगी। तो मैं पहले थाली लिया उसके पहले, और मैंने थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बना रही थी कि हमारे लाला जब से बहुत ही प्यार से, अभी देख सकते हो कि तुरंत ही उनकी नींद खुल गई और बहुत प्यार के साथ बैठे हुए हैं गोदी में। ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, अब खुशी खुशी होकर स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी स्नान करवा देती हूँ, कब हमारे कान्हा का मूड बदल जाए और कह दे कि नहीं हमें नहीं नहाना है, इससे पहले उनका मूड बदले मैं उनको स्नान करवा देती हूँ। तो मैं उनका कपड़ा उतार रही थी कि उतार देती हूँ। और आज कान्हा कह रहे थे कि मैया मेरे पैंट मत उतारो, मुझे नंगू नंगू स्नान करवाती। हम के अभी आप कितने मंथ के हो, 5 मंथ के हो, बहुत छोटे हो, अभी आप ऐसे ही नहाया करो और मुझे आपको ऐसे ही नहलाना सही लगता है। उसके बाद मैं कान्हा को ठंडे पानी से स्नान करवा रही थी और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से स्नान कर रहे थे। उसके बाद आज मुझे कान्हा को चंदन का लेप लगाना था, और जिस दिन चंदन का लेप लगाती हूँ तो हमारे लाला बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ही प्यार से स्नान करते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले कान्हा के फुल बॉडी फेस में उनको चंदन का लेप अच्छे से लगाऊं, क्योंकि चंदन का लेप लगाने के बाद ठंडक पहुंचाता है, इसीलिए हमारे लाला बहुत ही प्यार से लगवाते हैं। और आप लोग देख सकते हो कितने खुश होके लगवा रहे हैं। और मैं भी कान्हा को उतने ही प्यार से लगा रही थी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आपके कान्हा कितने साल के हो गए हैं, तो हमारे कान्हा साल के अभी नहीं हुए हैं, ओनली सिर्फ 5 मंथ के हुए हैं। इसीलिए मैं लाला की थोड़ी ज़्यादा केयर करती हूँ। हमारे लाला अभी सिर्फ 5 मंथ के हुए हैं। और लाला हमें कैसे मिले वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वृंदावन जाने का सोच रही थी और मैं जा नहीं पा रही थी। तो लाला को लाने से पहले मुझे 1 मंथ पहले ही मुझे लाडली जी और कान्हा के सपने आए थे। जैसे हमारे आंगन में लाला और लाडली जी खेल रहे हैं और मैं बारिश हो रही है, मिट्टी हो रहा है, तो मैं लाला और लाडली जी को ले आके बैठा रही हूँ और वो फिर से भाग रहे हैं बारिश में खेलने के लिए। उसके बाद ही मेरा बर्थडे आया। बर्थडे में घूमने का प्लान बन रहा था, तो मैंने कहा मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कान्हा को लाना है। और फिर एक दिन वैसा आया कि मैं सुबह उठी और मेरे हस्बैंड बोले अब चलो वृंदावन। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं आज लाला को लाने और वृंदावन जा रही हूँ दर्शन करने। मैं गाड़ी में भी बैठ गई, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं
कान्हा को लाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं वृंदावन पहुँची, तो फिर मैंने पहले लाला को ले लिया, उसके बाद मैंने बांके बिहारी के दर्शन किए। और मैं पहली बार गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं दर्शन करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने लाला को बांके बिहारी के दर्शन करवाऊँ, उनके स्पर्श करवाऊँ। तो मैं जैसे ही धक्का खाते खाते बांके बिहारी के गेट पर पहुँच गई अंदर, और मैंने पंडित जी को दिया। तो पंडित जी कान्हा को लेके उनके दर्शन करवाए, लेकिन मैं नहीं दर्शन कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी हाइट से भी छोटी हूँ। तो मैं इतना अंदर तक पहुँच गई थी कि कान्हा वहाँ से बांके बिहारी दिख ही नहीं रहे थे। फिर मैं आ गई, और फिर घर पे कान्हा की बहुत ही अच्छा पंडित जी से पूजा करवाया, और उनका जैसा विधि विधान से पूजा होती है, मैंने बहुत ही प्यार से करवाया। उसके बाद हमारे घर पे कान्हा आए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तो जैसे हमको बांके बिहारी और कान्हा का इतना वो हुआ कि मेरा हर मंथ जाने का कंफर्म हो गया। फिर मैं दूसरे मंथ गई, तो फिर मैंने बांके बिहारी के अच्छे से दर्शन किए। फिर मैं उसके दूसरे ही मंथ बरसाना भी पहुंच गई। लगता है हमारे कान्हा राधा रानी से मिलने का बहुत मन था, तो वो बरसाना भी लेके गए। और मैं लाला से हमेशा कहती हूँ, कहीं जाना होता है वृंदावन, तो बोलती हूँ लाला ले चलो, मुझे भी वृंदावन बरसाना मुझे चलना है। और वैसे जैसे ही मैं बोलती हूँ, वैसे ही हमारा प्लान सडनली बन जाता है और हम चल देते हैं। लेकिन आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारा वृंदावन जाना थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा गर्मी कम हो तो मैं जाऊँ बांके बिहारी के दर्शन करने। और हम अपने लाला को हमेशा साथ में लेके जाते हैं, और हमारे लाला भी घूमने को बहुत ही मानते हैं। तो मुझे लगता है चलो मैं भी लाला के बहाने घूम लेती हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कान्हा हमको इस तरह, हमारे लाला हमारे लाइफ में आए, और लाला के आने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। और सुबह उठना, जो कि मैं सुबह 8:30-9 बजे उठती थी, लाला की वजह से मैं 6 बजे उठना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कान्हा के लिए अपना टाइम बदली, और मुझे कान्हा की सेवा करना बहुत ही पसंद है। तो मैं करती हूँ कान्हा के लिए जो मेरे से हो पाता है। और हमारे कान्हा हमारी सेवा से प्रसन्न होकर देख लो कितने खुश लग रहे हैं। और मैं आज कान्हा को येलो ड्रेस पहना रही हूँ, और मैं भी आज येलो पहनी हूँ। अचानक कोइंसिडेंट हो जाता है कि मैं जैसे कान्हा को पहनी हुई होती हूँ खुद, वैसे कान्हा को भी पहना देती हूँ। और मैया और लाला येलो येलो पहने हुए हैं, और हमारे कान्हा की मुस्की तो देख सकते हो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं उनकी किस्सी ले रही हूँ कि कान्हा आप तो मेरे जैसे पहन लिए हो। और फिर कान्हा बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मैं कान्हा को ज्वेलरी पहना रही हूँ। आजकल मैं कान्हा को हल्के ज्वेलरी पहना रही हूँ। बाप रे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद मैं कान्हा को तुलसी माला पहनाती हूँ, और तुलसी माला पहनाने के बाद मैं उनके बाल सेट करती हूँ। और बाल सेट करने के बाद तो कान्हा के बहुत ही सुंदर और घुंघराले बाल हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं सोच रही थी आज क्यों ना मैं कान्हा के लटे थोड़ी संवार दूँ, तो मैं उनके बालों को कंघी कर रही थी। और बहुत ही प्यार से हमारे लाला कंघी करवा भी रहे थे, आप लोग देख सकते हो कितने प्यार से करवा रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा के बाल सेट ही कर रही थी, और मैंने सोचा आज कौन सा मुकुट पहनाऊँ। तो ये कान्हा को मैं वृंदावन से नहीं लाई थी, बरसाना से लाई थी, और इसमें राधा रानी भी बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कान्हा को यही पहना देती हूँ। तो मैंने आज कान्हा को यही वाला मुकुट पहनाया था। और कान्हा जब श्रृंगार हो जाता है तो मैं कान्हा की थोड़ी सी किस्सी ली। उसके बाद मैं लाला को बोली चलो आप अब झूले में बैठ जाओ, और जो श्रृंगार है मैं वहाँ कर दूँगी। फिर मुझे चंदन लगाना था, तो मैंने उनकी पगड़ी उतार दी। और मुझे लगा कि आज ये पगड़ी थोड़ी सूट नहीं कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना और दूसरी पगड़ी लगा देती हूँ। और जब से मैं चंदन लगा रही थी, और कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वैसे हमारे कान्हा बहुत ही प्यारे हैं हमेशा से।
और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैंने कान्हा को चंदन लगाया और चंदन लगा के मैं उनका मुकुट, आज मैं सोच रही हूँ वाइट पैजामा पहने हुए हैं तो मैं वाइट पगड़ी लगाती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लगने लगे थे। थोड़ा अच्छा वो भी लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा मैचिंग हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा कम जच रहा था। तो मैंने आज कान्हा को यही वाला पगड़ी पहनाया। उसके बाद मैं कान्हा को परफ्यूम मार रही थी मोगरे का, और परफ्यूम लगाने के बाद मैं कान्हा के बंसी पकड़ाई कि आप बंसी पकड़ लो अपनी। और मैं कान्हा के लिए सोच रही थी आज भोग में क्या लगाऊं, तो मैंने फ्रिज में मेरे आम थे और आजकल गर्मियां चल रही हैं, उसके पहले मैंने सोचा कि पहले क्यों ना कान्हा को दर्पण दिखा देती हूँ। तो मैंने कान्हा का श्रृंगार कर चुकी थी कंप्लीट, तो मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया और कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज कान्हा को आम खिलाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आम ज़्यादा खाया जाता है, इसीलिए मैंने कान्हा को सोचा आज आम ही खिलाती हूँ। तो पहले मैं कान्हा के पास रख दी, फिर मैं उनको आम को काटा और काट के मैंने कहा क्यों ना मैं अपने कान्हा को खिला देती हूँ। तो मैंने काटा और उसके बाद आम को खिलाने लगी अपने कान्हा को। और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से आम खाते हैं। मैं आम का कभी कभी रस बना के उनको पिलाती हूँ, और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से खाते हैं। और देख सकते हो कितने प्यार से खा रहे हैं, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और हम लाला की सेवा करके बहुत मुझे खुशी मिलती है। और अगर हमारी डेली रूटीन वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, हमारे 5000 फैमिली पूरी होने वाली है। इस खुशी में मैंने कान्हा की स्टोरी बताई कि मुझे कान्हा कैसे मिले। और आगे और मेरी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर